हेलो ऑल, वेलकम अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एडजेक्टिव के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जिस तरह के एडजेक्टिव के क्वेश्चंस पेपर में आपके पूछे जाते हैं वो हमें करने हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव का सेशन पढ़ लिया होगा जिसने, उसे ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है सीता इज़ परहैप्स द ब्रेवेस्ट एंड क्लेवर गर्ल इन द क्लास। इसमें कहाँ पे एरर है, स्पॉट द एरर का ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी डिग्रीज जोड़ेंगी एडजेक्टिव की, तो वो डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है। मैंने कहा था जब भी जो भी डिग्री जुड़ती है एडजेक्टिव की, वो डिग्रीज दोनों सेम होनी चाहिए। अगर इधर सुपरलेटिव है तो इधर भी क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव। तो द ब्रेवेस्ट और क्लेवर नहीं होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लेवरेस्ट। ठीक है, क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका हो गया सही। ठीक है, सीता इज परहैप्स द ब्रेवेस्ट एंड क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री में है, अब ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है दिस बुक इज़ मोर प्रेफरेबल टू डैट। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। मैंने बताया था कि कभी भी जो ये वर्ड्स होते हैं प्रेफरेबल, सुपीरियर, जूनियर, इनके साथ कभी भी मोर नहीं आता, क्योंकि ये पहले से ही कंपैरेटिव में होते हैं। इन्हें अलग से मोर लगा के कंपैरेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए प्रेफरेबल भी उसी कैटेगरी का वर्ड है, इसलिए यहाँ पे भी मोर नहीं लगेगा। थर्ड देखिए, दिस इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था हैप्पीएस्ट EST लग गया, पहले से सुपरलेटिव में। मैंने कहा था कहीं भी डबल सुपरलेटिव या डबल कंपैरेटिव नहीं आते। देखिए EST लग गया बाद में, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव में है। उसके बाद मोस्ट यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, रॉन्ग होगा। दिस इज़ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, क्योंकि कभी भी डबल सुपरलेटिव नहीं होते। ठीक है, हैप्पी को हैप्पीएस्ट बनाते हैं तो वो ऑलरेडी किस में चला जाता है, सुपरलेटिव में हो जाता है। जैसे हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। तो हैप्पीएस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए अलग से मोस्ट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। तो देखिए एक आपका होता है ऑर्डिनल्स और एक आपका होता है कार्डिनल्स। ठीक है, क्या फ़र्क होता है ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स में। जो हम लोग 1 2 3 4 इस तरह के जो होता है, ये हमारा होता है कार्डिनल्स। ठीक है, 1 2 3 4 ये जो काउंटिंग होती है, और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये आपकी होती है ऑर्डिनल्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो पहले आते हैं। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, द टू फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा द फर्स्ट टू। क्या होगा, द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। ये बुक कटा हुआ नहीं है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये लाइन खिंच गई है धोखे से। तो ठीक है, द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब समझ में आया कि ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये वाले जो हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं ये पहले आते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर होते हैं ये हमारे बाद में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है शी प्रेफर्ड ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। मैंने बताया था जूनियर, सुपीरियर, प्रेफरेबल, प्रेफर्ड, इनके साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, ना कि देन। तो यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पे देन नहीं, यहाँ पे टू। शी प्रेफर्ड ब्लू गाउन टू ब्लैक वन। ठीक है, बहुत ईजी था। नेक्स्ट देखिए, लेकिन ईजी उसी के लिए है जिन्होंने रूल पढ़े हुए हैं। अब जिनको रूल ही नहीं पता उन्हें क्या ही पता कि किसके साथ देन आएगा, किसके साथ टू आएगा। इसलिए रूल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये सेशन आके करिए। नेक्स्ट देखिए, इससे आप अपनी प्रैक्टिस को भी देख सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, 20 में से आपके कितने सही निकल रहे हैं, ताकि आपकी पेपर की तैयारी कैसे, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा। फिर देखिए, इट इज़ ईजी टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम देन टू रिजॉल्व इट। फिर देखिए कह रहा है इट इज़ ईजी टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम देन टू रिजॉल्व इट। ठीक है, यानी कि किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना बहुत ईजी है कि उसको सुलझाने से, मतलब सुलझाना नहीं ईजी है, लेकिन उसके बारे में बात करना ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है आपकी, यहाँ पे इट इज़ ईजी नहीं होगा, क्योंकि देखिए कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ें। मैंने बताया था जहाँ पे भी कंपैरिजन होता है वहाँ पे हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। किस चीज़ की में कंपैरिजन हो रहा है, इस बात पे कंपैरिजन हो रहा है कि किसी चीज़ को सुलझाने से ज़्यादा उस पर जो बात करना है वो आसान है। तो कंपेयर है दो चीज़ों के बीच, इसलिए ईजी नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा ईजियर। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम देन टू रिजॉल्व इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द गर्ल सांग फ्यू सॉन्ग्स टू एंटरटेन द गेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक है। इससे पहले वाला सेशन अगर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था फ्यू, अगर कहीं पे भी फ्यू लिखा हो
आ फ्यू लिखा हो, द फ्यू लिखा हो, तो इसके बीच मैंने डिफरेंस बताया था। मैंने कहा था फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। आ फ्यू का मतलब मैंने बताया था कुछ थोड़ा, कुछ थोड़ा। और द फ्यू का मतलब बताया था जो कुछ थोड़ा, ठीक है, जो कुछ थोड़ा। अब देखिए कह रहा है लड़कियों ने कुछ गाने गाए गेस्ट को इंटरटेन करने के लिए, ठीक है। फ्यू का तो मतलब होता है कुछ भी नहीं, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। तो उन्होंने नेग्लिजिबल तो नहीं गाए होंगे ना, कुछ तो गाने गाए होंगे, तो यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अ फ्यू, ठीक है। क्या मिस्टेक थी, देखिए कितनी छोटी सी मिस्टेक थी। अब जिसे फ्यू अ फ्यू द फ्यू में डिफरेंस ही नहीं पता है, वो समझ ही नहीं पाएगा, वो सोचेगा सही तो लग रहा है सेंटेंस में, तो कोई मिस्टेक ही नहीं लग रही, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, नेग्लिजिबल, जिसको चीज़ को नेग्लेक्ट किया जा सके। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी नहीं गाए, कुछ तो गाए हैं ना, तभी तो लिखा है द गर्ल्स सैंग्स अ फ्यू सॉन्ग्स टू एंटरटेन द गेस्ट, यानी गर्ल्स ने गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए कुछ गाने गाए, ठीक है। तो इसको देखिए, नेक्स्ट देखिए, नॉट लेस देन 200 सोल्जर्स वर किल, ठीक है, नॉट लेस देन 200 सोल्जर्स वर किल। इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक है कि लेस, क्या मैंने बताया था, लेस का यूज़ होता है, ठीक है, लेस का यूज़ होता है लिटिल, मैंने बताया था लिटिल, लिटिल के कंपैरेटिव, क्या कंपैरेटिव डिग्री लेस, फिर सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट, यानी ठीक है, ये लिटिल से बना है। और मैंने बताया था जो लिटिल होता है उसका जो हम काउंट कर, मतलब अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उसका यूज़ हम उसके साथ करते हैं लिटिल का, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो हम सोल्जर्स को गिन पा रहे हैं ना, 200 सोल्जर, तो यहाँ पे लेस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फ्यूअर, ठीक है, यहाँ पे आएगा फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर। फ्यू फ्यू किन चीज़ों के साथ यूज़ होता है जिनको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम सोल्जर्स को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लेस नहीं फ्यूअर। देखिए कितनी मतलब वैसी मिस्टेक्स हैं कि जो जल्दी इंसान पकड़ नहीं सकता है, लेकिन जिसने वो सेशंस कर रखे होंगे, जिससे पहले वाला पूरा रूल पढ़ रखे होंगे, उसको समझ में आ जाएगा तुरंत कि कहाँ पर मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है शी इज़ द मोस्ट यूनिक गर्ल, ठीक है। फिर मैंने बताया था यूनिक, परफेक्ट, स्ट्रेट, ये सब ऐसी चीज़ होते हैं जिनके साथ कभी भी मोस्ट का यूज़ नहीं होता है, मोस्ट या मोर किसी का भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में ही यूनिक है, ठीक है। फिर देखिए फिर कह रहा है चर्चिल वॉज ग्रेटर देन एनी पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या मिस्टेक है, जब भी इस तरह का कोई कंपेयर होता है दो लोगों के बीच, ठीक है, तो उसमें हम लगा देते हैं देन एनी, नहीं देन एनी अदर, यहाँ पे अदर भी आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इनमें क्या मिस्टेक है। तो इनमें ये मिस्टेक होती है कि एनी के बाद अदर आ जाता है, चर्चिल वॉज ग्रेटर देन एनी अदर पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। या फिर जैसे हमें बोलना है तो हम बोलेंगे अरिजीत अरिजीत वॉज ग्रेटर देन एनी अदर सिंगर्स ऑफ हिज टाइम, ठीक है। तो इसमें अदर आता है, ठीक है। ये आपके 10 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने जितने भी सेशन किए थे, जो सेशन किया था उससे जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कैसे इंप्लीमेंट होता है उन रूल्स का, वो आज सीख लिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।